हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है मौलिक अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक रहेगा और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज सारे के सारे जो है यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनकी मांग कब उठाई गई थी, इसकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था और इनको कहाँ से लिया गया है, ये सारी की सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू में आज कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहले जो मांग उठी थी, मांग जो उठी थी मौलिक अधिकारों की 1925 में इसकी मांग जो किसने उठाई थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी उसने क्या किया था, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने जो थी वो मौलिक अधिकारों की मांग को सबसे पहले उठाया था। और ये एनी बेसेंट जो थी, आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से थी, तो ये जो कहाँ से थी, ये आयरलैंड की थी। ये कहाँ से थी, आयरलैंड से ये आई थी। आयरलैंड के थे, वहाँ से कब आई ये, भारत में जब आई थी ये 1893 में ये भारत में आई। तो हमने पढ़ा कि 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी और जो ये एनी बेसेंट थी वो आयरलैंड से थी और ये 1893 में जो क्या थी, भारत में आई थी। 1916 में ये मद्रास में आडियार नामक स्थान पर इसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास में आडियार नामक स्थान पर जो क्या इसने किसका नेतृत्व किया था, स्थान पर इसने किसका नेतृत्व किया था, होम रूल आंदोलन का इसने क्या किया था, नेतृत्व किया था। होम रूल आंदोलन का इसने नेतृत्व किया था। कहाँ पे नेतृत्व किया था, मद्रास के आडियार नामक स्थान पर। उसके बाद 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो हमने पढ़ा कि 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। आयरलैंड से आई थी, 1893 में आयरलैंड से आई थी। 1916 में इसने मद्रास में आडियार नामक स्थान पर होम रूल जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। उसके बाद 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इसने जो है कहाँ पे मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी, तो वो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में इसने क्या किया था, जो है मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। उसके बाद जो था इसने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो अखबार इसने जारी किए थे और कॉमनवेल्थ इसके दो अखबार थे। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो एनी बेसेंट ने थी जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी और इसने दो न्यूज़पेपर लिखे थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसके दो जो थे वो क्या थे, दो इसके वो न्यूज़पेपर थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं 1925 में एनी बेसेंट ने मांग उठाई थी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में इसकी मांग उठाई थी इन्होंने। उसके बाद जो है सेकंड में है 1928 में
नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीयों को अधिकार दिए जाएं। भारतीयों को अधिकार देने की बात कही थी, और ये मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है इसको लिखा था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, इसको लिखा था। और इसमें जो था उन्होंने मौलिक अधिकार देने की बात कही थी, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने उनकी मांग को नहीं माना, और ये रिपोर्ट जो की गई, ये रिपोर्ट दब गई थी। फिर उन्होंने इसको दबा दिया था, किसमें, कूड़े करकट के ढेर में उन्होंने मांग को दबा दिया। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आया 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन, उसमें जो था औपचारिक रूप से कराची अधिवेशन में जो मांग उठी थी मौलिक अधिकारों की, औपचारिक रूप से जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में इनको शामिल किया गया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इनको शामिल किया गया था, मौलिक अधिकारों को जो है 1931 में। और जो कराची अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सलाहकार समिति के मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के जो सदस्य थे, सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष रहे थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इस समिति के अध्यक्ष रहे थे। और मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रारूप तैयार जो किया था वो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जारी किया था। और जो मौलिक अधिकारों की मांग, ये पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों की मांग कब ज़्यादा जोर पकड़ गई, तो 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 1947 में मौलिक जो अधिकार थे, मौलिक अधिकारों की जो है मांग जो है वो बढ़ने लगी थी। किसके बाद, आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है वो इसकी मांग जो है वो बढ़ने लगी थी, मौलिक अधिकारों की। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। आगे मूव जैसे करेंगे तो हमें 1215 में क्या था, 1215 में जो था, ब्रिटेन में क्या होता था, 1215 में ब्रिटेन में क्या होता था, वहाँ का जो राजा था किंग जॉन, वहाँ का राजा कौन था, किंग जॉन ने जो है वहाँ पर किंग जॉन ने ब्रिटेन में सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध, सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध जो थी वो मांग की थी मौलिक अधिकारों की। तो इसलिए जो इसको 1215 में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए इसको ब्रिटेन के इतिहास का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा जो है मौलिक अधिकारों को कहा जाता है ब्रिटेन के अधिकार में। और ब्रिटेन में पहली बार हमने मौलिक अधिकारों को देखने को मिला, सबसे पहले वहीं पर इनको जो है हमने इतिहास में हम वहीं से इनका जिक्र देखने को हमें मिला है। तो ये हमने कम्प्लीटली जो है पढ़ लिया है, मौलिक अधिकारों की बात कहाँ से उठी थी और कैसे कैसे उठती चली गई और कैसे किन अधिवेशनों में इसको किया गया। सबसे पहले जो थी एनी बेसेंट ने मांग उठाई थी 1925 में। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में भी इनका जिक्र किया था, लेकिन उसको अंग्रेजों ने
जो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। उसके बाद जो अगली मांग जो उठी थी 1931 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में जो था कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें जो है मौलिक अधिकारों को औपचारिक रूप से डाल दिया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई 1947 में मौलिक अधिकारों की मांग ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और इतिहास में हम देखते हैं, ब्रिटेन के इतिहास में 1215 में जो किंग था वहाँ के राजा, उसने क्या किया था, उसने जो वहाँ के सामंतवादी व्यवस्था थी वहाँ पे, उस सामंतवादी व्यवस्था के लिए मौलिक अधिकारों की मांग जो थी उसने की थी। अब हम भारत में चले जाते हैं। भारत में भाग 3 में संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों को रखा गया है, मौलिक अधिकारों को रखा गया है। और ये 12 से लेके 35 तक जो हैं टोटल आते हैं। और इसे हमें अमेरिका से लिया है, अमेरिका से जो है हमने इनको लिया है। मौलिक अधिकारों का वर्ण संविधान के भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। और इन्हें हमें कहाँ से लिया है, अमेरिका के जो है वो संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को वहाँ से हमने कैच किया है, वहाँ से हमने लिया है। तो टोटल शुरू में जो थे मौलिक अधिकार, शुरू में जो मौलिक अधिकार थे हमारे वो कितने थे, मौलिक अधिकार जो हमारे थे वो 7 थे। शुरू में कितने थे हमारे, 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, निकाल दिया गया और उसको 300A आर्टिकल्स में डाल दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमें कहा कि हमने 12 से लेकर जो है वो 35 तक हमारे मौलिक अधिकार रहेंगे और संविधान के भाग 3 में हैं। और ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। शुरू में मौलिक अधिकार 7 थे। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें संपत्ति के अधिकार को 300A में डालकर कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया। उसके बाद आगे हम मूव करेंगे और अब देखेंगे कि जो हमने पढ़ा कि 12 से 35 तक हैं, तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। 12 और 13 पेपर में नहीं पूछा जाता। 12 में क्या राज्य की परिभाषा दी गई है और ये राज्य से ही संबंधित हैं। 12 और 13 राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है कि राज्य क्या है और राज्य के बारे में बताया गया है, उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में यहाँ पे इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है 13, अनुच्छेद 13 में जो बताया गया है कि संसद अगर ऐसा कानून पास कर दे, संसद अगर ऐसा कानून पास कर दे जो लोगों के हित में नहीं है, जो लोगों के क्या है, लोगों के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो इस पे क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर रद्द कर सकती है। उस कानून को क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है, उसको रद्द कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ तक ये राज्य से संबंधित है 2 आर्टिकल्स और बहुत कम पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है 14 से शुरू हो जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ जाता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से शुरू हो जाता है, 14 से लेकर जो है ये 18 तक हमारे पास जो सारे के सारे क्या रहेंगे, समानता का अधिकार रहेगा। बेसिकली क्या होता है कि 14वें आर्टिकल्स में लिखा गया है, 14 में लिखा गया है आर्टिकल्स
14 में लिखा गया है, विधि के समक्ष क्या है? विधि के समक्ष सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? समान हैं। सभी क्या है? समान है, यानी कि इक्वल हैं सभी। ये इसमें ये कहा गया है कि जो कानून है, कानून सभी के लिए समान है। ये नहीं है कि कानून छोटे व्यक्तियों के लिए क्या है, छोटे व्यक्तियों के लिए नहीं है और बड़े व्यक्तियों के लिए कानून है। तो इसमें दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है कि सभी बराबर है कानून के, सभी कानून का फॉलो करें और सभी कानून की सहायता ले सकते हैं, तो सभी इक्वल रखा गया है। जो 15 में है, आर्टिकल्स 15 में बताया गया है, आर्टिकल्स 15 में जो बताया गया है, ये बताया गया है कि धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। के आधार पर सभी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, आधार पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद जो 15 हमें बताता है वो ये बताता है कि धर्म, लिंग, जाति, क्योंकि हमारे भारत में सभी जातियों के लोग पाए जाते हैं, सभी धर्मों के जो लोग पाए जाते हैं और सभी लिंग के भी लोग पाए जाते हैं, तो इसलिए जाति और लिंग के आधार पर जो है सारे समान हैं। इसीलिए जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी को इम्पोर्टेंस जो है वो दी गई है। उसके बाद हम 16 में पढ़ते हैं समान अवसर। आर्टिकल 16 में बताया अवसर की समानता, अवसर की समानता के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। आर्टिकल्स जो है वो 16 में हमें बताया गया है कि जो अवसर की समानता का कि अगर सभी को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति की एज 18 से ऊपर हो जाती है तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पे जॉब निकलती है तो सारे व्यक्ति जिसकी 18 से उम्र ऊपर है वो उसको भर सकते हैं। ये नहीं कि ये एक दूसरी कास्ट का है, ये इसको फॉर्म को नहीं भर सकता और वो दूसरी कास्ट का है वो उस फॉर्म का नहीं भर सकता है। यहाँ पे इक्वली इम्पोर्टेंस बताई गई है कि भाई सारे के सारे इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अवसर की समानता प्रोवाइड की गई है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में जो हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे हम इसमें। आर्टिकल 17 में जो हमें बताया गया है, आर्टिकल 17 में जो बताया गया है, असृप्तता का अंत, अस्त्रीप्तता या छुआछूत का अंत यहाँ पे होता है कि जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल जो हमारा 17 है हमें ये बताता है कि जो छुआछूत है, अस्त्रीप्तता, उसको क्या किया गया है, अब हमारे इंडिया में नहीं है, क्योंकि कुछ छोटी कास्ट से होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बड़ी कास्ट से होते हैं। तो अब सभी के सभी समान है। इसमें बताया गया है कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए छोटे लोगों के साथ कोई बैठकर खाना भी नहीं खाता था, छोटी जात के साथ, लेकिन आज जो है क्योंकि आर्टिकल बताता है 17, तो हमें क्या करना है, सभी के साथ जो है ये बताता है हमें सभी को साथ समानता के साथ व्यवहार करना है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अस्पृश्यता या छुआछूत के बारे में बताता है आर्टिकल 17। और जो आर्टिकल्स हमें बताता है, आर्टिकल्स उसके बारे में 18 आ जाता है। आर्टिकल्स 18 हमें बताता है कि जो उपाधियां हैं, उपाधियों का अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब उपाधियां नहीं रही हैं, पहले जैसे आपको पता था सर की उपाधि दी जाती थी, उसके बाद राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, उसके बाद ये उपाधियां जो दी जाती थी इनको अब क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब आप पूछोगे कि भाई जब उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया है तो अब पद्मश्री, पद्म आभूषण और भारत रत्न अवार्ड अब भी दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? तो देखो बच्चों, इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर हमें कोई मोटिवेशन मिलता है तो हम बढ़िया काम करते हैं। अगर बढ़िया काम करने वाले को मिलता है ना तो वो सम्मान है। ये उपाधियाँ थी तो उपाधियों का कर दिया गया है और सम्मान हमें दिया जाता है
जैसे कि भारत रत्न, वो क्या है, एक सम्मान के तौर पर हमें दिए जाते हैं। तो बच्चों आज की जो इसमें हमने जो पढ़ लिया है वो हमने राज्य की परिभाषा आर्टिकल जिसमें 13-14 आते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ लिया है सत्य समानता का अधिकार, जिसमें हमने पढ़ा था कि शुरू में धर्म के विधि कानून के समक्ष 14 में हमने पढ़ा था कि कानून की नज़रों में सभी के सभी क्या है, समान है। और 15 में धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। 16 पे अवसर की समानता प्रोवाइड की गई थी, और 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है, और इसमें 18वीं उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे पहले राय बहादुर सर की उपाधि दी जाती थी, अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं, उसके स्थान पर अब सम्मान दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पद्मश्री, पद्म आभूषण, ऐसे सम्मान और भारत रत्न। तो इस प्रकार के सम्मान आज दिए जाते हैं। और अब ये सारा का सारा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, जो जो हमने आज पढ़ा उसके बारे में। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था 1955 में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ से थी, वो आयरलैंड से थी, और 1893 में जो है वो भारत में आई थी। 1916 में उसने जो किया था मद्रास में आडियाला नामक स्थान पर होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, उसमें कहा था कि मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने उसको कूड़े के ढेर में गिर दिया रिपोर्ट को। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ ली जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और उस अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जवाहरलाल नेहरू ने जो था इसका प्रारूप तैयार किया था मौलिक अधिकारों को। 1215 में होता क्या है कि जॉन किंग ने ब्रिटेन में सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ मौलिक अधिकारों की मांग को उठाया था, इसलिए ब्रिटेन के इतिहास में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत के संविधान में संविधान भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा उसका कहा जाता है। उसके बाद जो है हमने कहाँ से लिए हैं मौलिक अधिकारों को, अमेरिका से लिया है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार रहेंगे, और भाग 3 में इनको रखा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था 12 और 13 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, और 13 में बताया गया है कि संसद अगर कोई कानून पास कर देती है और वो लोगों की सोच या लोगों के विरुद्ध है, तो उसको क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। 14 में बताया गया था कि कानून के समक्ष जो है सभी के सभी क्या हैं, बिल्कुल समान है। 15 में बताया था धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में बताया गया था अवसर की समानता, जिसकी उम्र 18 से ऊपर है और वो नौकरी करने के लायक है तो वो फॉर्म भर सकता है। ये नहीं कि ये कास्ट भरेगी और वो कास्ट नहीं भरेगी, तो सभी को इक्वल सम्मान दिया गया है कि आप नौकरी के फार्म सारे के सारे भर सकते हो, सभी अवसर प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 के अनुसार। और 18 में बताया गया था कि जो है पूरी तरीके से उपाधियां पहले दी जाती थी उनका भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, अब अंत कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हमने जो समानता का अधिकार है वो पूरा पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ ली है। उसके बाद हम आगे जो है स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आगे पढ़ेंगे, पूरे अधिकार आपको समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को आपको लाइक करना है, और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले और इस वीडियो के साथ लग के वो भी कुछ सीख सके मौलिक अधिकारों के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो।